देखो कल की क्लास में क्या बताया गया था, आकाश गंगा के बारे में। किसके? हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। और हमारी पड़ोस की आकाश गंगा का क्या नाम है? देवयानी। और एक तीसरी और आकाश गंगा हमारी पड़ोस की, उसका क्या नाम है? NGC-33। तो तीन आकाश गंगा के समूह को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। तीन आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर। हमारा सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। हमारे दूसरे नजदीक का तारा, हमारे दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। समझ गए? ये बता देते आकाश गंगा के बारे में बता दिया तुमको। आकाश गंगा, तीन आकाश गंगा के समूह क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम कहाँ चलेंगे? तारामंडल को। कहाँ चलेंगे? तारामंडल। क्या चलेंगे? तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार। किसके बारे में बताएंगे? ग्रुप ऑफ स्टार। किसके बारे में बताएंगे? ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार देख लो। ग्रुप ऑफ स्टार। ये हो गई हमारी आकाश गंगा। क्या हो गई? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। इसके तीन नाम हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? मिल्की वे। और हिंदी में दुग्ध मेखला। और प्रचलित नाम कौन सा है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। और इसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा चलता आकाश गंगा। आकाश गंगा के सेंटर में सबसे ज्यादा तारे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बल्ज। क्या कहेंगे? यहाँ सेंटर में सबसे ज्यादा तारे, इसे क्या कहेंगे? बल्ज। क्या कहेंगे? देखो यहाँ कोने में, एक कोने में हमारा सूरज है। क्या है एक कोने में हमारा? सूरज। क्या है कोने में हमारा? क्या है वो? सूरज। क्या है वो हमारा? हमारा जो कोने में हो सूरज, वो आकाश गंगा के कोने में आ रहा है। मतलब जो सूरज हमारा कहाँ आ रहा? आकाश गंगा के। और जो अपनी आकाश गंगा का, ये अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर काटने में 25 करोड़ साल लगा लेता है। कितना? 25 करोड़ साल। और जो सबसे दूर में समूह होगा, जो मतलब इधर का जो समूह होगा, ये होगा तुम्हारा तारामंडल। क्या होगा? तारामंडल। ये जो ये हिस्सा है कहाँ का आयो? तारामंडल। क्या आयो? तारामंडल। क्या आयो? तारामंडल। क्या आयो? तारामंडल। क्या कहेंगे सर? तारामंडल। तारामंडल। क्या कहेंगे सर? तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। इसके थोड़े से सूरज के नजदीक आते चले जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे हमारे नक्षत्र। क्या मिलेंगे? नक्षत्र। क्या मिलेंगे? नक्षत्र। क्या मिलेंगे? नक्षत्र। क्या मिलेंगे? नक्षत्र। और इसके और नजदीक आ जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम। क्या मिलेगा? सोलर सिस्टम में क्या आते हैं? ग्रह। क्या आते हैं? ग्रह। तो आज हम किसके बारे में बताएंगे? ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। देखो ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार में देखो कितने हैं ग्रुप ऑफ स्टार, यानी तारामंडल कितने हैं? 89। तारामंडल में कितने स्टार हैं? 89। तारामंडल में कितने स्टार? 89। 89 स्टार का ग्रुप है। 89 तारामंडल। तारामंडल, हाँ, ग्रुप ऑफ स्टार 89 हो गए। ग्रुप ऑफ स्टार। और देखो तुम्हें सारा तो बताया नहीं जाना, सारा पूछने के भी नहीं कोई, तो दो तीन चीज के बारे में पूछते हैं। पहला पूछेंगे तुम्हारा ध्रुव तारा। क्या पूछेंगे? ध्रुव तारा। क्या पूछेंगे? ध्रुव तारा। दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे सप्त ऋषि। क्या हो जाएंगे? सप्त ऋषि तारा मंडल। देखो सप्त ऋषि तारा मंडल में जो दो आते हैं। क्या आते हैं? दो। एक तो हो गया बृहद। क्या हो गया? बृहद। सप्त ऋषि। क्या हो गया? एक बृहद। और दूसरा क्या हो गया? लघु सप्त ऋषि।
लघु सप्त ऋषि। देखो बृहद का मतलब हो बड़ा, बृहद का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा, यानी कि और सप्तऋषि दो तरीके होंगे, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर। क्या कहेंगे इंग्लिश में, उर्सा मेजर। और लघु सप्तऋषि को कहेंगे उर्सा माइनर। क्या कहेंगे, उर्सा माइनर। बृहद को उर्सा मेजर, लघु को उर्सा माइनर। जब बताया जाओ उसके बाद बोल दो, पहले बोल रहे गलत कर देंगे। बृहद के बारे में क्या कहेंगे, उर्सा मेजर, और लघु के क्या कहेंगे, उर्सा माइनर। समझ गए। और देखो कभी रात को जब हमें दिशा का पता नहीं चलता, जो समुद्र में यात्रा करने वाले हों, जो रात को दिन भर तक दिशा का पता लगा लेंगे, रात को दिशा का पता नहीं लगाया जा सकता, तो रात को दिशा का पता लगाने के लिए हम ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ध्रुव तारे का। ध्रुव तारा जो होता है हमेशा नॉर्थ साइड में होता है। किस साइड में होता, नॉर्थ साइड। किस साइड में होता, नॉर्थ। ये यहाँ से कभी नहीं हटता। देखो हमारी ये पृथ्वी हो गई, क्या हो गई हमारी पृथ्वी। ये कितनी झुकी हुई है, 23.5। कितनी झुकी हुई है, 23.5। कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये ऐसे चक्कर काटती, किस दिशा में काटती, ऐसा है नहीं, घूमती रहती हो। तो यो जो हिस्सा कभी नॉर्थ पोल ना साउथ पोल कभी बदलता ही नहीं है। क्या नहीं होता, बदलता। तो जो इसके ऊपर मिलेगा यहाँ इस डायरेक्शन में हमेशा ध्रुव तारा कहाँ रहेगा, नॉर्थ पोल। तो इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ पोल स्टार। क्या कहते हैं, पोल स्टार कह देते हैं। लेकिन मिलता किस दिशा में, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में। तो इसे पोल स्टार भी नाम देते हैं। क्या देते हैं, पोल स्टार। और इसका नाम पोलरिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलरिश। क्या कहते हैं, पोलरिश। पता चल गया कि हमेशा ध्रुव पर रहता। अगर हमें 4 डायरेक्शन होती, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, 4 दिशा हो गई। दिशा में जो हमें कोई सी भी एक दिशा मिल जाए हम पता लगा ले। और सबसे बढ़िया बात उत्तर मिल जाए तो कहने क्या। तो इसलिए उत्तर दिशा में हमेशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ये दिशा मिल गई तो सब चीज मिल गई। तो ध्रुव तारे का पता कैसे लगाते हैं, देखो आकाश में हमेशा ऊपर की तरफ देखियो तो 7 तारों का समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 तारों का समूह। बचपन में कुछ कह देते हो खाट लगी हुई इसको उठा कर ले जा रहे हैं, कुछ का कुछ क्या करते हैं उनके बारे में। देखो एक ये तारा हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये। इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, मिल गया। अब देखो 7 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि। क्या कहते हैं हम, सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं हम, सप्तऋषि। क्या कहते हैं हम, सप्तऋषि। क्या कहेंगे, सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि। क्या कहते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि। क्या कहते हैं, सप्तऋषि। देखो जो छोटा, जो सप्तऋषि छोटा, इसको कहेंगे उर्सा माइनर। ये क्या हो गया, उर्सा माइनर। और ये क्या हो गया, उर्सा मेजर। क्या हो गया, उर्सा मेजर। ये उर्सा माइनर और ये उर्सा मेजर। देखो बड़ा दिखाई दे रहा, ये छोटा हो गया। तो हमेशा जो ध्रुव तारा रहेगा उर्सा माइनर के मुंह की दिशा में रहेगा। क्या रहेगा, और उर्सा मेजर के यानी कि बड़े सप्तऋषि के पीछे की तरफ रहेगा। इसका क्या मान लेंगे, हाथी का सूंड। ये हाथी मान लो, क्या मान लेंगे, हाथी। ये इसका क्या हो गया, सूंड। ये जो सूंड की तरफ जो रहेगा, ये हमेशा सूंड की तरफ क्या रहेगा, ध्रुव तारा। क्या रहेगा, और जो उर्सा मेजर रहेगा उसके पीछे की तरफ रहेगा। सूंड इधर निकल गया, ये हाथी का सूंड इधर आ गया, तो हमेशा किधर दिखाई देगा, इसके और इसके। देखो लघु सप्तऋषि के मुंह की तरफ हमेशा ध्रुव तारा रहता, और बड़े सप्तऋषि के पीछे की तरफ क्या रहता, ध्रुव तारा।
और पृथ्वी के नॉर्थ पोल को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नॉर्थ पोल को, यानी कि उत्तर दिशा में। तो इसकी दिशा अगर ज्ञात करनी है तो रात के ऊपर देखो 7 तारों का ऐसा समूह मिलेगा, 7 तारों का ऐसा समूह मिलेगा, और जिसमें उर्सा माइनर जो होगा उसके मुंह की तरफ और उर्सा मेजर जो होगा उसके पीछे की तरफ ये ध्रुव तारा तुम्हें हमेशा दिखाई देगा। ये दो जो दिखाई देंगे तुम्हें सप्तऋषि कैसा कहते हैं? 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि। समझ गए? और तीसरा जो पूछता है वो, तीसरा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तुम हंटर। क्या पूछा जाएगा? हंटर स्टार ग्रुप। दूसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हंटर स्टार के बारे में। क्या पूछा जाता? शिकारी तारा समूह। शिकारी तारा समूह। देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसने धनुष पकड़ रखा हो। क्या पकड़ रखा हो? धनुष। और ये शिकार कर रहा हो। क्या कर रहा हो? शिकार। और इसके हाथ में उठा के धनुष छोड़ दिया हो, और ये बिल्कुल शिकारी की तरह दिखाई देता है। क्या दिखता है? बिल्कुल शिकारी की तरह। देखो शिकारी की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे वो शिकार कर रहा हो किसी चीज का। तो इसे क्या बोला जाता है? हंटर स्टार। क्या बोला जाता है? सब हंटर स्टार। जो किसी तरह दिखाई देता? शिकारी की तरह हो। तो इसलिए इसका वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? हंटर स्टार। लेकिन असलियत में इसका क्या नाम है? ओरियन। क्या है? ओरियन। क्या? ORION। ओरियन स्टार। क्या कहते हैं? ओरियन स्टार ग्रुप। क्या कहते हैं सब? ओरियन स्टार ग्रुप। तो ये पूछेंगे ओरियन स्टार ग्रुप कैसा दिखाई पड़ता है? तो ओरियन स्टार ग्रुप जो दिखाई पड़ता है वो कैसा पड़ता है? शिकारी की तरह। कैसा दिखाई पड़ता है? शिकारी की तरह दिखाई पड़ता है। तो कैसा पड़ता है? शिकारी की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक। लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि के जो सामने की साइड होगा वो ध्रुव तारा होगा, बृहद सप्तऋषि के जो पीछे की तरफ होगा तो ध्रुव तारा दिखाई देगा। पृथ्वी की हमेशा नॉर्थ पोल की साइड ध्रुव तारा रहता। किस दिशा में रहता? उत्तर दिशा में। देखो अलग से अगर एक आध प्रश्न बन जाता, आगे अगर के पूछने लगते हैं तो एक तारा समूह के बारे में पूछेंगे, किस तारा समूह में सबसे ज्यादा तारे होते हैं? किस तारा समूह में सबसे ज्यादा तारे होंगे? तो देखो स्कूलों में ग्रुप रहता, लड़कों का ग्रुप रहता, लड़कियों का भी ग्रुप रहता। किसी ग्रुप में ज्यादा लड़की रहती है और किसी ग्रुप में कम लड़की रहती। ऐसे लड़कों का हिसाब रहता, किसी ग्रुप में ज्यादा लड़के रहेंगे दोस्तों के और किसी ग्रुप में कम लड़के रहेंगे। तो ज्यादा ग्रुप में जो लड़के रहेंगे 25-30 तक हो जाते हैं, कम ग्रुप वाले 2 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, 5 भी होते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? ग्रुप। ऐसा ही तारामंडल में किस तारा समूह के पास सबसे ज्यादा तारे हैं? तो उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम उसका? हाइड्रा। तो हाइड्रा तारामंडल के पास सबसे ज्यादा तारे हैं। किसके पास सबसे ज्यादा तारे हैं? हाइड्रा।